लेकिन शायर लिख रहा है हस्बे मामूल कि हम गरीबों का यावर मदीने में है। बोलिए सुभान अल्लाह। रस्सी देखे हैं, जब ऐंठते रहिएगा तो रस्सी टूट जाती है, उसी तरह से आप हजरात ज़बरदस्ती सुभान अल्लाह बुलाया जा रहा है। लेकिन मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई बंदे मोमिन या मोमिना किसी महफिल हो या गैर महफिल हो एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है तो रब तबारक व ताला उसके नामाए आमाल में 90 नेकियां अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम गरीबों का यावर मदीने में है, साकिये हौजे कौसर मदीने में है। ब्रांच बगदाद अजमेर कलियर बना, ब्रांच बगदाद अजमेर कलियर बना, सबका जनरल गवर्नर मदीने में है। और मेरे सरकार हैं सैयदुल अंबिया, सारे नबियों के अफसर मदीने में है। रज़वी, चिश्ती, कादरी, हबीबी ये सिम कार्ड है। बोलिए सुभान अल्लाह। आप हजरात हबीबी की मोहब्बत में यहाँ पर आए, तशरीफ लाए बैठे हुए हैं और आप लोग सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे। रज़वी, चिश्ती, कादरी, हबीबी ये सिम कार्ड है और हम गरीबों का टावर मदीने में है। अल्लाह ताला कुरान हकीम इरशाद फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मक्का भी शान वाला है तो मदीना भी शान वाला है, मक्का भी इज्जत की जगह है तो मदीना भी इज्जत की जगह है, मक्का भी पाक है तो मदीना भी पाक है, मक्का मक्कतुल मुकर्रमा है तो मदीना मदीनतुल मुनव्वरा है, मक्के में आबे ज़मज़म है तो मदीने में आबे कौसर है, मक्के में बैते जब्बार है तो मदीने में यारों का यार है, मक्के में जलाले खुदा है तो मदीने में जमाले मुस्तफ़ा है। बोली सुभान। और शायर लिख रहा है हजरत नूह को मौजे तूफान से किनारा मिल गया, हजरत मूसा को भी लुत्फे नजारा मिल गया, अलगर्ज हर एक बेचारे को चारा मिल गया, हम गरीबों को मोहम्मद का सहारा मिल गया। ये माइक और डैमेज है एकदम। आखिरी जो क्या बोलते हैं, आखिरी जो मरहला होता है ना, उससे निकालना पड़ रहा है। शायर लिख रहा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अल्लाह ताला कुरानी हकीम इरशाद फरमाता है मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ठीक है ना, आपको दिक्कत नहीं? मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। आप हजरात इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में भी 3 ज़माना होता है, आप उर्दू फारसी पढ़ेंगे इसमें भी 3 ज़माना होता है। आप कोई भी लैंग्वेज भाषा को ले ले तो 3 ज़माना होता है, या तो आने वाला ज़माना होता है, मौजूदा ज़माना होता है, या गुजरा हुआ ज़माना होता है। लेकिन रब तबारक व ताला ने कुरान हकीम इरशाद फरमाया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अगर हम कहें कि इमाम साहब यहाँ पर नहीं है तो आप कहेंगे नहीं इमाम साहब हैं, और है जहाँ है वहाँ पर इस्तेमाल होता है, जहाँ पर मौजूद होता है। पता चला रब तबारक व ताला ने है इसलिए इस्तेमाल किया है कि हमारे आका हर जगह मौजूद हैं, और अगर दूर हैं तो हर मोमिन के सीने में मौजूद हैं। इसलिए आप हजरात यहाँ आ गए, महफिल पाक में आ गए, बहुत खुशी की बात है। जो लोग इधर उधर बैठे हैं कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। अगर वो बैठे हैं तो मैं समझता हूँ कि उनकी हाजिरी नहीं होगी, और इस महफिल पाक में आए उनकी हाजिरी हो जाएगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आप ये मत देखिए कि जलसा कराने वाला कौन करा रहा है, ये मत देखिए, बल्कि ये देखिए कि किनके नाम से जलसा हो रहा है, किनके नाम से कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये किसी दुनियादार की महफिल नहीं,
अहमद मुख्तार की महफिल सजाई गई है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। हजरात मोहतरम पीर साहब तशरीफ फरमा है ना, खुशी की बात यह है। लेकिन सुनिए, जब हजरत फरीदुद्दीन गंजे शकर अलैहि रहमा की उम्र 4 साल हो गए ना हजरत, 4 साल हो गई। जब 4 साल हो गई, अम्मी ने कहा बेटा बड़े हो गए हो, नमाज पढ़ना चाहिए। तो बेटे ने अर्ज किया अम्मी जान नमाज किसकी पढ़ूं? माँ ने कहा बेटा अल्लाह की नमाज पढ़ो। बेटे ने कहा अम्मी जान अल्लाह की नमाज पढ़ूंगा तो रब तबारक व ताला मुझे क्या देगा? आप अपने बच्चों को कुछ काम करने के लिए कहते हैं, अभी तो बच्चे लोग को सबसे ज्यादा कुरकुरे पसंद होता है। क्या? कुरकुरे। और बड़े लोगों को आप जानते हैं गुटखा पसंद है ना। कुरकुरे बच्चे लोगों को पसंद है। तो आप बच्चे को कहेंगे कि फला काम करोगे तो तुम्हें कुरकुरे दूंगा, तो बच्चा काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तो फरीदुद्दीन गंजे शकर अलैहि रहमा को शकर ज्यादा पसंद थी, चीनी ज्यादा पसंद थी। चीनी शकर जान रहे कि नहीं? आप लोग नहीं जानिएगा, कौन जानेगा? आप लोग तो बंगाल के रहने वाले हैं। जब कोई मेहमान आता है तो मेहमान से बोला जाता है अरे कुछ नहीं खाइएगा तो कम से कम चाय ही पी लीजिए, है कि नहीं? चाय पी लीजिए। तो शकर पसंद थी। बेटे ने कहा अम्मी जान अगर अल्लाह की नमाज पढ़ूंगा तो रब तबारक व ताला मुझे शकर देगा। माँ ने कहा बेटा हाँ शकर देगा, शकर देगा। बेटा वजू करने के लिए चले गए, वजू कर रहे हैं। माँ ने मुसल्ला बिछाया, मुसल्ला बिछाने के बाद उसके नीचे शकर की पुड़िया रख दी। बेटे ने नमाज शुरू कर दी। जब नमाज मुकम्मल हो गया, बेटे ने कहा फरीदुद्दीन गंजे शकर अलैहि रहमा ने अर्ज किया अम्मी जान नमाज ठीक ठाक से पढ़ रहा हूं कि नहीं? माँ ने कहा बेटा नमाज सही पढ़ रहे हो, ठीक ठाक पढ़ रहे हो, अच्छा पढ़ रहे हो, लेकिन शकर की पुड़िया कहाँ है? माँ ने फरमाया बेटा शकर की पुड़िया मुसल्ला उठाओ, तुझे शकर की पुड़िया मिल जाएगी। शकर की पुड़िया मिल गई। अब मुख्तसरन सुनिए, टाइम कम, वक्त मिला है ना, कम टाइमों में आपको मैं सुनाऊंगा, है ना। मुसल्ले के नीचे शकर की पुड़िया मिल गई। इसी तरह से आप हजरत आदत डालिए अपने बच्चों को नमाज पढ़ने की। लेकिन जब चच्चा ही नहीं पढ़ेगा तो बच्चा कहां से नमाज पढ़ेगा? उल्टा फतवा लग जाएगा। है बाप पढ़ेगा तब ना बेटा पढ़ेगा। है आप ही नमाज नहीं पढ़िएगा, बच्चा को बोलिएगा नमाज पढ़िए ना, तो उल्टा आपके ऊपर फतवा लग जाएगा। आप ही नहीं पढ़ रहे, हमको नमाज पढ़ने के लिए कह रहे हैं। आप अपने बच्चों को कोई चीज दे करके आदत बनाइए नमाज पढ़ने की। हजरात मोहतरम किताबों में है, एक दिन नमाज पढ़ी, 2 दिन नमाज पढ़ी, 3 दिन नमाज पढ़ी, 1 सप्ताह बीत गए, नमाज पढ़ रहे हैं, शकर की पुड़िया मिल जा रही। माँ शकर की पुड़िया मुसल्ले के नीचे रख दिया करती थी। लेकिन बच्चे होते हैं। फरीदुद्दीन गंजे शकर अलैहि रहमा एक रोज अपने साथियों के साथ खेलने के लिए चले गए। आजान हो गई, मस्जिद की मीनारे से आजान की आवाज आ गई। तो फरीदुद्दीन गंजे शकर अलैहि रहमा ने कहा अपने साथियों से, ए साथियों, ए दोस्तों, मैं रब तबारक व ताला से शकर की पुड़िया लेकर के आता हूँ। दोस्तों ने कैसी बात करते हो? कहीं रब तबारक व ताला भी शकर की पुड़िया देता है? फरीदुद्दीन गंजे शकर अलैहि रहमा ने फरमाया किसी को दे या ना दे, जब मैं रब की बारगाह में नमाज पढ़ता हूँ तो रब तबारक व ताला मुझे शकर की पुड़िया इनायत फरमा देता है। आ रहे हैं रास्ते में नहर जारी थी। आपने वजू कर लिया, अजान तो हो गई है। रोजाना माँ मुसल्ला बिछा दिया करती थी, उसके नीचे शकर की पुड़िया रख दिया करती थी। लेकिन नहर जब जारी थी, रास्ते में आपने वजू कर लिया, खुद से आपने मुसल्ला बिछाया, गोया कि शकर की पुड़िया रखने का मौका नहीं मिला। हजरात मोहतरम जब नमाज के लिए खड़े हो गए, माँ ने रब की बारगाह में अर्ज किया मेरे मौला, अगर मेरे बच्चे को शकर की पुड़िया ना मिली तो मेरा बच्चा नमाज पढ़ने के लिए छोड़ देगा, मैं झूठी हो जाऊंगी। ए मेरे मौला, मेरी दुआ को अपनी बारगाह में
कबूल फरमा ले। व तइज़्ज़ु मन तशा व तइज़्ज़ु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा। ऐ मेरे परवरदिगार, तू जिसे चाहता इज्जत देता है, तू जिसे चाहता है जिल्लत देता है। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे बेटे को यहाँ तक लाना मेरा काम था, और यहाँ से अब तुझे यहाँ से मेरे बेटे को संभालना मेरे मौला तेरा काम है। हजरात मोहतरम, नमाज मुकम्मल हो गई। अब नमाज मुकम्मल करने के बाद, सलाम फेरने के बाद, बेटे ने फरीदुद्दीन गंज शकर अलैहि रहमा ने मुसल्ले को बिछाया। कहा क्या देखा आपने? पहले शकर की पुड़िया हुआ करती थी, आज मुसल्ले के नीचे एक टंकी बना हुआ है, आज मुसल्ले के नीचे एक हौज बना हुआ है, और वो हौज शकर से भरा हुआ है। अर्ज की अम्मी जान, रोजाना शकर की पुड़िया हुआ करती थी, लेकिन आज हौज बना हुआ है और शकर से भरा हुआ है। माँ ने कहा बेटा, रोजाना मैं रखा करती थी, लेकिन आज रब तबारक व ताला ने खुद तुम्हारे लिए हौज से भरा हुआ शकर मौजूद कर दिया, इंतजाम कर दिया है। अल्लाह ताला कुरान हकीम इरशाद फरमाता है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। हजरात मोहतरम, 3 मिनट बचा हुआ, समझे कि नहीं? 3 मिनट में एक वाक़या आप हजरात और समात कर लें। हजरात मोहतरम, सिमरकंद के इलाके में एक बेवा सैयद ज़ादी रहा करती थी। गरीबी का ये आलम था कि कई दिनों तक उनके यहाँ चूल्हा नहीं जला करता था। उनके 2 बच्चे थे। जब बच्चे माँ से रोटी का सवाल करता तो माँ की ममता तड़प उठती थी। एक दिन वो सैयदजादी मजबूर होकर रईस मुसलमान के दरवाजे पर पहुंच गई। जब रईस मुसलमान के दरवाजे पर पहुंच गई, सैयदजादी ने कहा, आप रईस मुसलमान हो, मैं आले नबी हूं, औलादे अली हूं, अगर तू मेरे बच्चे के लिए 2 रोटी दे दे तो अल्लाह भी तुझसे राजी हो जाएगा, रसूलुल्लाह भी तुझसे राजी हो जाएंगे। और रईस मुसलमान जो दौलत के नशे में बदमस्त था, उसने कहा तुम्हारे पास क्या पहचान है कि तू सैयद है, तुम्हारे पास क्या अलामत है कि तू सैयदा है। हजराते मोहतरम, ये सुनकर दूसरे दरवाजे पर गई। दूसरे दरवाजे को खटखटाया गया तो मुसलमान नहीं था, बल्कि आग की पूजा करने वाला था, आग की परस्तिश करने वाला था। दरवाजा खोला गया। हजराते मोहतरम, दरवाजा खोला गया जब तो मालिक के मकान बाहर निकला। क्या बात है? बोला मैं सैयदजादी हूँ, आले रसूल हूँ, आले नबी हूँ, हमारे बच्चे कई दिनों से भूखे हैं, आप इन बच्चों को 2 रोटी दे देंगे तो तुझसे अल्लाह भी राजी हो जाएगा, रसूलुल्लाह भी तुझसे राजी हो जाएंगे। मजूसी ने सोचा आज मुझको अच्छा मौका मिल गया है खिदमत करने का, आप अंदर जाइए, मेरी ज़ौजाए मोहतरमा है। वो सैयदा गई अपने बाल बच्चों को लेकर। अच्छा इंतजाम हुआ, खाने पीने के लिए सामान मिल गया, पहनने के लिए कपड़ा मिल गया, आराम करने के लिए जगह मिल गई। लेकिन सुनो मुसलमानों, जब रईस मुसलमान सो जाता है तो ख्वाब देखता है। क्या देखता है कि मैदान महशर कायम है और एक महल बना हुआ है, और उसी महल के बगल में मेरे आका तशरीफ फरमा है, जलवा अफरोज है। रईस मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब गया। जाने के बाद पूछा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ये महल किसके लिए है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये मुसलमान मर्द के लिए है। उसने अर्ज किया, रसूल अल्लाह मैं भी मुसलमान हूँ। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे पास क्या पहचान है कि तुम मुसलमान है? तुम्हारे दरवाजे पर मेरी बेटी सैयदा आई थी और तूने ये कह करके भगा दिया
कि तुम्हारे पास क्या पहचान है, तो तुम्हारे पास क्या पहचान है कि तुम मुसलमान है। हजरत मोहतरम उसको टेंशन हो गया। टेंशन में उठने के बाद सैयदा की तलाश में निकल गया। पता चला कि मजूसी के घर में है। मजूसी का दरवाजा खटखटाया गया। दरवाजा मालिक मकान बाहर निकला। क्या बात है? मैंने सुना आपके घर पर एक सैयदा आई है अपने दोनों बच्चों के साथ। हाँ हाँ, तो उसे मैं ले जाना चाहता हूँ, उसके बदले में 1000 रुपया ले लीजिए और मुझे उस औरत को आप जाने दे दीजिए। आप अंदाजा लगाइए, पहले 2 रोटी देने के लिए तैयार नहीं था, अब 1000 देने के लिए तैयार हो गया है। मजूसी ने पूछा उस औरत को क्यों ले जाना चाहता है? तो सही तो रईस मुसलमान ने कहा आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में मुझे धुतकार दिया है। तो मजूसी ने कहा जिस आका ने तुझे धुतकार दिया है उसी आका ने ख्वाब में मेरा मुकद्दर सवार दिया है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तू भी जन्नती है और तेरे घर वाले जन्नती हैं। आप अंदाजा लगाए, शायर लिख रहा है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। इन्हीं बातों पर वक्त को मद्देनजर रखते हुए